सिलेक्शन हुआ था तो ज्वाइन किए थे, ट्रेनिंग पूरा हुआ है लेकिन अभी पोस्टिंग नहीं हुआ है। यूपी लेखापाल में हुआ था तो डीबी को स्किप कर दिए थे। अभी फाइनली बिहार एसएससी से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में फाइनल सिलेक्शन जो योजना है उसके विषय में वहाँ पे जो सरकारी कामकाज है उसके माध्यम से सरकार तक अपनी सब इसमें बच्चे लोगों का सहयोग भी बहुत रहा है। हम मुझ पर विश्वास किए हैं लोग, उसी विश्वास के कारण गांव में अभी पढ़ाई का बहुत अच्छा ही माहौल है। गांव के युवा अगर घर पे रह करके 4 से 5 घंटा अगर डेली पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन तो निश्चित रूप से ज़रूर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के पिराईडीह पंचायत में मौजूद हैं और बात करें तो अचानक हमारे पास कॉल आता है और कॉल आने के बाद जानकारी मिलती है कि पिराईडीह पंचायत के एक ऐसा युवा जो आज 10 सालों से कोचिंग संस्थान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण विशेष करके अपने परिवार को चला रहे हैं। इसके दरमियान ही सुनने में आता है कि एसएससी नहीं और विशेष करके छोटा कोई पोस्ट नहीं, सचिवालय सहायक पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं किशन कुमार जी। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अचानक हमारे पास से कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन सचिवालय सहायक पोस्ट पे हो जाता है। इतने बड़े पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होना, और इसके पहले सुनने में आता है कि इसके पहले भी आप 3-4 पोस्टों पे भी मतलब आपका सिलेक्शन हुआ था लेकिन आप ज्वाइनिंग नहीं किए थे। इससे पहले रेलवे में सिलेक्शन हुआ था तो ज्वाइन किए थे, ट्रेनिंग पूरा हुआ है लेकिन अभी पोस्टिंग नहीं हुआ है। यूपी लेखापाल में हुआ था तो डीबी को स्किप कर दिए थे। अभी फाइनली बिहार एसएससी से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सर अगर बात करो सचिवालय सहायक पोस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट है और सचिवालय का जब नाम आता है तो बहुत सारे लोग सचिवालय तक पहुंच नहीं पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अब ऐसी जगहों पे आप अब एक ग्रामीण क्षेत्र से और ग्रामीण होते हुए और विशेष करके एक कोचिंग संस्थान चलाते थे इसके पहले जी। अब जब सचिवालय पोस्ट पे आप जाएंगे और एक ग्रामीण क्षेत्र से, तो ये पूरे क्षेत्रवासी के साथ साथ पूरे जिलेवासियों के लिए एक गर्व की बात है जी। ये बहुत ही गर्व की बात है कि छोटे से गांव से सीधे सचिवालय सहायक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है। वहाँ पे जा कर के भी गांव के क्षेत्र में जो योजना है उसके विषय में वहाँ पे जो सरकारी कामकाज है उसके माध्यम से सरकार तक अपनी बातें रखेंगे। बात करें तो आप शुरू से ही कोचिंग संस्थान चलाते थे। एसएससी के माध्यम से अलग अलग बच्चे को कैसे सिलेक्शन करवाना है, कैसे किसको आर्मी में भेजना है, कैसे किसको रेलवे में भेजना है, वो अलग अलग लड़के को, और बहुत सारे लड़के का सिलेक्शन भी इसके पहले हो चुका है जो हमको जानकारी है। तो आप कैसे मतलब कि तैयारी कैसे करते थे कि आपका सिलेक्शन सीधा सचिवालय में हो गया? कोचिंग क्लास से ही हुआ है। बच्चों को पढ़ाते थे और खुद पढ़ते थे, पढ़ के उसके बाद पढ़ाना, इसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। सब इसमें बच्चे लोगों का सहयोग भी बहुत रहा है। हम मुझ पर विश्वास किए हैं लोग, उसी विश्वास के कारण मैं अभी यहाँ पे हूँ। बात करें तो बहुत सारे युवा लोगों से, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों से, तो बोलते हैं लोग कि ग्रामीण क्षेत्र में हम एजुकेशन पाते हैं इसीलिए हमारा सिलेक्शन, और इसीलिए हमको सरकारी जॉब नहीं मिल पाता है, छोटे मोटे जॉब भी नहीं मिल पाते हैं, और जो बाहर में जो शहरी क्षेत्र में एजुकेशन पाते हैं उन्हीं को अच्छे जॉब मिलते हैं। तो एक ग्रामीण क्षेत्र से आप रहते हुए और इतने बड़े पोस्ट पे आप सिलेक्शन पाए हैं, विशेष करके युवाओं को क्या मोटिव देना चाहेंगे आप? अभी ज़्यादातर लोग बड़े बड़े पोस्ट पे गांव से ही निकल रहे हैं। गांव में अभी पढ़ाई का बहुत अच्छा ही माहौल है। गांव के युवा अगर घर पे रह करके 4 से 5 घंटा अगर डेली पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन तो निश्चित रूप से ज़रूर होगा। आने वाले दिनों में अब प्रक्रिया क्या होगा, और विशेष करें तो ग्रामीण क्षेत्र से आप थे, ग्रामीण क्षेत्र से आपका विशेष जीवनी क्या है और कहां से आप निकल कर कैसे आप तैयारियां कैसे करते थे? तैयारियां शुरुआती दौर क्या था आपका? मेरा घर तो पियारी ही है, पियारी से ही पढ़े लिखे हैं। दुर्गा हाई स्कूल से मैट्रिक किए हुए हैं और जेपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए, यहीं पर आकर तैयारी किए हुए। 1 साल के लिए 2 साल के लिए दिल्ली में गए हुए थे, वहाँ से रहे थे। बात करें तो इसके बीच में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा होगा आपको, और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी जगहों पे अभी तो बिजली का व्यवस्था अभी फ़िलहाल में मतलब कि जाने तो
5 साल 7 साल पहले हो चुका है, लेकिन इसके पहले बहुत सारे लोग लैंप से पढ़ते थे और उस समय कठिनाइयाँ कितना होता था, क्योंकि आप लोग एजुकेशन, और बात करें तो आप लोग 2008 और 9 के बैच के मतलब कि मैट्रिक हैं, तो उसके पहले बहुत सारे मतलब कि कठिनाइयाँ भी होती होगी। तो कैसे आप लोग एजुकेशन कैसे पाते थे ग्रामीण क्षेत्र में? पहले के दौर में तो इसी तरह का पढ़ाई होता था, लैंप और लालटेन के रोशनी में ही हम लोग पढ़े हुए हैं। उस तरह से माहौल था, आदमी पढ़ा। अब तो ये सुविधा, लाइट की सुविधा बहुत बढ़िया हो गई है। इसमें आराम से आदमी घर पे रह कर के पढ़ाई कर सकता है। उसके अलावा मोबाइल सुविधा है, जिससे गांव में रह कर के भी ये IAS IPS का सपना देख सकता है। बात करें तो परिवार का कितना सपोर्ट मिलता था? शुरू से एजुकेशन सेक्टर में आप थे, और विशेष करके बात करें तो परिवार में आप लोग के कौन कौन है? परिवार में पूरा सपोर्ट रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट भैया हैं, उनके द्वारा किया गया है। भैया के द्वारा ही हमको पूरा सपोर्ट किया गया है, पढ़ाई से लेकर सारी चीज़ तक। घर के सभी लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके तैयारी करके अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्शन पा सकते हैं। बस यही है कि उन्हें मन लगा करके डेली 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं। ऐसे मेरे द्वारा जितने भी जगहों पर लड़का लोग का सिलेक्शन हुआ है, वो सभी जुड़े हुए हैं। आगे चल कर के कुछ योजना भी बनाया गया है कि जो गांव के क्षेत्र से जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उन्हें आर्थिक मदद या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मदद हो वो किया जाएगा। सचिवालय में जाने के बाद बहुत सारे प्रभार आपके ऊपर आ जाएगा। आप चाहेंगे तो अपने क्षेत्र के जो बहुत सारे युवा हैं उनको भी आप डेवलप कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को भी डेवलप कर सकते हैं। तो आने वाले क्या दिनों में कयास लगाया जा सकता है कि नहीं, अपने पिराडी पंचायत को, विशेष करके अपने जिला को भी डेवलप करने के में आपका अहम भूमिका रहेगा? पोस्ट के माध्यम से तो नहीं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से पढ़ा करके यहाँ से अपने गांव के युवाओं को और डेवलप किया जा सकता है। यहाँ से युवाओं को शिक्षित करके इस गांव के ये क्षेत्र को, जिला के क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। टसन जो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि अभी हम बात किए किशन जी से, और विशेष करके बात करें तो सचिवालय सहायक पोस्ट पे इनका सिलेक्शन होता है, और ये पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। बहुत सारे युवा का सपोर्ट मिलता है, और बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि अपने पूरे लगन के साथ एजुकेशन सेक्टर में लगे हुए थे। एक तरफ देखा जाए तो बहुत सारे लड़के का सिलेक्शन भी करवाना, लेकिन बहुत सारे जगहों पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लड़के का सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन जो टीचर होते हैं उसी जगह पे सीमित ही रहते हैं। लेकिन ये अपना लक्ष्य और जो इनका जज्बा है, वो जज्बा को लेते हुए चल रहे थे, और आज देखिए उसी जज्बा का देन है कि आज ये सचिवालय पोस्ट पे पदस्थापित होने जा रहे हैं। विशेष करके बात करें तो अब ये सचिवालय में जाएंगे, और विशेष इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जैसे हम अभी शिक्षा के माध्यम से अपना अलग जगा रहे हैं, अलग अलग लड़के को अलग अलग सेक्टर में भेज रहे हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में भी जितना हमसे सहयोग होगा उतना सहयोग हम करेंगे, और भी जगहों पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।